नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्यों में चुनाव जीतने को लेकर के समय समय पर हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि खासकर महिलाओं को लेकर के कि उनके बीच योजनाओं के नाम पर या अन्य तरीकों से जो है धन पहुंचाने का प्रयास होता है। इस संबंध में हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई बार कई तरह की टिप्पणियां भी की गई, बावजूद हमें लगातार यह प्रयास देखने को मिल रहा है। अभी हाल में हम देखें तो पश्चिम बंगाल में भी तमाम दल ऐसे प्रयास करते दिख रहे हैं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इस विषय को, और यह समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल और भी क्या कुछ चल रहा है। बीते साल के आखिर में बिहार चुनाव से पहले राज्य में 1.40 करोड़ महिलाओं के 10-10 हज़ार की रकम भेजी गई, यानी महिलाओं के खाते में भेजी गई। इसने एनडीए की सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह बीजेपी के शासन वाले असम में भी सरकार ने चुनाव के ऐलान से ठीक पहले 10 मार्च को 40 लाख महिलाओं के खाते में अरुणोदय योजना के तहत करीब 3600 करोड़ रुपये की रकम भेजी। सरकार ने इसके अलावा महिलाओं के लिए कई अन्य योजनाएं भी शुरू की। बीजेपी को उनके बूते राज्य में जीत की हैट्रिक बनाने का भरोसा है। विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में भी महिला वोटर ज़्यादातर सीटों पर निर्णायक स्थिति में है, इसलिए सत्ता के दावेदारों में उनके अपने पाले में खींचने की होड़ मची है। दिल्ली स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की ओर से वर्ष 2019 में हुए एक अध्ययन में कहा गया था कि देश में तृणमूल कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वोट ज़्यादा मिले हैं। अब इस बात को भी समझते हैं कि ममता बनर्जी के सामने कैसी है चुनौतियां। राज्य में 15 साल से सत्ता में रही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को इस बार कानून व्यवस्था की स्थिति और खासकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप लगते रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भव्य मंदिर से ममता बनर्जी को क्या हासिल होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2024 में पहले संदेश खाली में दर्जनों महिलाओं के साथ कथित रेप और यौन उत्पीड़न का मामला हो, चाहे कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला, या फिर बीते 7 साल कोलकाता के ही एक लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना, सरकार लगातार कटघरे में रही है। इसका सियासी फायदा उठाने के लिए ही बीजेपी ने आरजीकर कांड की पीड़िता की मां को उत्तर 24 परगना जिले की पानीहाटी सीट से मैदान में उतार दिया है। उन्होंने राज्य से तृणमूल कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील के साथ अपना चुनाव अभियान भी शुरू कर दिया है। आरजीकर केस कब बनता है कोई मामला, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। विश्लेषक और कोलकाता की रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, एसआईआर के दौरान महिला वोटरों के नाम ज़्यादा से ज़्यादा कटने से खासकर नज़दीकी मुकाबले वाली सीटों के नतीजे बदलने की संभावना है। अक्सर कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में निर्णायक होती है महिलाओं की भागीदारी, यानी बंगाल में बीते 2 दशकों के दौरान होने वाले चुनावी आंकड़ों को देखें तो राज्य में महिला वोटरों की अहमियत समझ में आती है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2006 के विधानसभा चुनाव में जहां 80.75% महिलाओं ने वोट डाले, वहीं 5 साल बाद यह आंकड़ा बढ़कर 84.45% तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में यह रिकॉर्ड 94.42% रहा। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के मतदान 81.75% पुरुषों 81.37 पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा रहा। राज्य की कम से कम 2 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटरों की तादाद पुरुषों से ज़्यादा है। इन महिला वोटरों ने ही वर्ष 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की कड़ी चुनौती से निपटने में ममता बनर्जी की मदद की थी। वर्ष 2021 के नतीजों के विश्लेषण से साफ है कि उस समय तृणमूल कांग्रेस को महिलाओं के 50% से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के मामले में यह आंकड़ा 37% था। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी कहती हैं,
राज्य की चुनावी राजनीति में महिलाओं की भूमिका हमेशा अहम रही है। सरकार की कल्याण योजनाओं के कारण अगले महीने होने वाले चुनाव में यह सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। महिलाओं के लिए खास सरकारी योजनाओं में रकम बढ़ाई गई। आइए इस विषय को भी समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को जिन योजनाओं से चुनावी फायदा मिलता है उनमें लक्ष्मी भंडार सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार ठीक चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने इसके तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम 500 रुपये बढ़ा दी। इसके तहत पहले हर महीने 500 रुपये देने की बात कही गई थी। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता ने यह रकम 500 रुपये बढ़ा दी थी और अब चुनाव से ठीक पहले इसमें और 500 रुपये जोड़ दिए गए हैं। वर्ष 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन के बाद सरकार ने महिलाओं के हित में कन्याश्री और रूपश्री जैसी योजनाएं शुरू की थी, जिनके तहत लड़कियों को शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। विश्लेषकों का मानना है कि राज्य की महिलाएं अब एक मजबूत वोट बैंक के तौर पर उभरी है। कल्याण योजनाएं, बैंक खातों में सीधे रकम पहुंचने और सशक्तिकरण के एहसास ने महिलाओं और राज्य सरकार के बीच एक मजबूत राजनीतिक संबंध बना दिया है। उत्तर बंगाल के एक कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ाने वाली डॉक्टर चैताली मजुमदार कहती हैं, खासकर लक्ष्मी भंडार जैसी योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने सीधे वित्तीय सहायता पहुंचने के कारण कमजोर तबके की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई है। इससे ममता बनर्जी पर उसका भरोसा बढ़ा है। चुनाव के मौके पर यही भरोसा वोटों में बदलता है। तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजुमदार मानते हैं कि पार्टी को इन कल्याण योजनाओं का फायदा मिला है। उनका कहना था, हमारा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा महिला और अल्पसंख्यक वोटरों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाना है। पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों के मताधिकार पर भी सवाल है। वहीं भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर महिलाओं को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, लेकिन पार्टी की वरिष्ठ नेता और राज्य की महिला व बाल विकास कल्याण मंत्री शशि पांजा कहती हैं कि हम बीजेपी की तरह महिलाओं को महज वोट बैंक नहीं मानते। सरकार ने उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर खास ध्यान दिया है। भाजपा ने बंगाल में कानून व व्यवस्था की स्थिति और महिला सुरक्षा को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एक महिला के राज्य में भी महिला सुरक्षित नहीं है। अपने आरोप के समर्थन में वह संदेश खाली के अलावा आरजीकर और लॉ कॉलेज की घटना की मिसाल देते हैं। बंगाल चुनाव में महिला वोटरों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी ने सत्ता में आने पर लक्ष्मी भंडार की रकम बढ़ाकर हर महीने 3,000 करने का भरोसा दिया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान में इस बात पर खास जोर दे रही है कि बीजेपी के यहाँ सत्ता में आने पर यह तमाम योजनाएं बंद हो जाएगी। इससे महिला वोटर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में लामबंद हो रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद सौगत राय कहते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, इसलिए पार्टी को कम से कम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बोलने या सरकार की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि बंगाल की राजनीति में बार बार हिटलर की चर्चा होती है। क्यों? आइए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। महिलाओं के साथ ही राज्य के युवा तबके का समर्थन हासिल करने के लिए सरकार ने हाल ही में युवा साथी योजना के तहत 10वीं पास बेरोजगार युवकों को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। यह रकम 21 से 40 साल तक की उम्र के युवाओं को मिलेगी। इस साल शुरू की गई युवा साथी योजना के 84 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। पहले उनको 1 अप्रैल से भत्ता मिलना था, लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए मार्च के पहले सप्ताह से ही इसका वितरण शुरू हो गया। ममता बनर्जी को उम्मीद है कि राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई तमाम योजनाएं प्रतिष्ठान विरोधी लहर से लड़ने में पार्टी का मजबूत हथियार बनेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप हमारे इन प्रयासों से ज़रूर लाभ उठा रहे होंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपना विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आप हमारे कार्यक्रम को किसी और विषय पर या किसी अन्य विशेष विषय पर सुनना चाहते हैं, ज़रूर बोलें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद।